हेलो एंड वेलकम। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। गेस दे रहा हूं, कोई गारंटी साथ में नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो, थैंक्स। भरोसा करते हो आप हम पे, चाहे हम ये भी बोले कि ये एग्जाम में ना आए तब भी आप हम पे भरोसा करते हो, शुक्रिया। देखिए सर, फिस्कल पॉलिसी हमारे सामने है टॉपिक इकोनॉमिक्स का। कौन कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक में आ सकते हैं। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहां पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी की तरह ही है फिस्कल पॉलिसी, लेकिन सवाल क्या आएगा याद रखना, कौन है सिस्टर, किसको मतलब बताया जाता है सिस्टर पॉलिसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आपको लिखना है फिस्कल पॉलिसी। सवाल आ सकता है फिस्कल पॉलिसी के और नाम क्या है, बजटरी पॉलिसी, रिसेप्ट एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। सवाल आ सकता है फिजिक का मतलब क्या है, पब्लिक ट्रेजरी। बाकी ये छोड़ो, फिलहाल ये भी छोड़ो। सवाल ये आ सकता है फिस्कल पॉलिसी के मेन दो एम क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना और इकोनॉमिक ग्रोथ करना। सवाल आ सकता है कि फिस्कल पॉलिसी से चेंजेस कहां पे लाए जाते हैं। फिस्कल पॉलिसी की वजह से बजट में चेंजेस लाए जाते हैं। बजट में कहां चेंजेस लाए जाते हैं, रिसेप्ट और एक्सपेंडिचर्स में। अच्छा, सवाल आ सकता है एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो रिसेप्ट से, उसको बोलते हैं डेफिसिट और सरप्लस। कब, जब रिसेप्ट ज्यादा हो एक्सपेंडिचर कम हो। लेकिन ये सवाल नहीं आ सकता। सवाल अगर मुझे कोई बोले सर हमें बस 2 4 5 6 सवाल बताइए जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैं इस वाले पार्ट को सबसे ज्यादा नंबर 1 पर प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी का कोर यही है, कंसेप्ट कोर यही है। सवाल ऐसे आ सकता है, याद रखना। कितने टाइप्स के फिस्कल पॉलिसी है, 3 सवाल आ सकता है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है उसमें एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाता है कि घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है। सवाल आ सकता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में रिसेप्ट्स को बढ़ाया जाता है कि घटाया जाता है। सवाल आ सकता है आप बताइए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से एक्सपेंडिचर और रिसेप्ट्स में से दोनों में ज्यादा कौन हो सकता है। एक्सपेंडिचर ज्यादा आ सकता है जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हो रही है, उसकी वजह से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो सकता है। सवाल आ सकता है आप बताइए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अगर गवर्नमेंट कर रहा है तो डेफिसिट बजट होगा कि सरप्लस बजट होगा, डेफिसिट बजट होगा। सवाल आ सकता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का नेगेटिव पॉइंट बताइए जिससे गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, वो है डेफिसिट बजट। सवाल आ सकता है मेरे दोस्तों, आप बताइए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से आप बताइए लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। डिमांड ज्यादा होगी, प्राइसेस ज्यादा होंगे। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से प्राइसेस ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से प्रोडक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। और अगर यह सवाल आए आप बताइए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, वो है नेशनल इनकम का बढ़ना। नेगेटिव इफेक्ट क्या है, वो है बजट का डेफिसिट होना। देखा कितने सवाल निकल के आते हैं। उसी तरह आपके कंट्रैक्शनरी वाले होंगे और न्यूट्रल में ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। हाँ 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 हाँ, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंडिचर इक्वल टू रिसेप्ट जब होगा उसको बैलेंस्ड बजट भी बोलते हैं, क्योंकि बजट और रिसेप्ट्स और एक्सपेंडिचर बजट के अंदर की ही बातें हैं। ये बजट में हमने पढ़ाया, आपको यहां पे जानने की जरूरत नहीं है। सवाल आ सकता है मेरे दोस्तों कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर रहा है, रिसेप्ट ज्यादा कर रहा है ताकि अपना डेफिसिट को खत्म करे, इसको क्या बोलते हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन। सवाल आ सकते हैं कि प्रिंटिंग करना पैसा उसको बोलते हैं कौन सा पैसा, हेलीकॉप्टर वाला पैसा। अगर गवर्नमेंट प्रिंटिंग कर रहा है, बोरोइंग या प्रिंटिंग कर रहा है ताकि डेफिसिट को क्या करे, फाइनेंस करे, उसी को डेफिसिट फाइनेंसेस बोलते हैं। सवाल लेकिन इसमें आ सकता है, आ भी सकता है, हाँ आ सकता है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मुझे लगे फिलहाल। एफआरबीएम एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, एफआरबीएम की फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म दिमाग में रखना और डेट याद रखना मेहरबानी करके। बाकी इसके मेन एम क्या थे, डेफिसिट को कम करना, बोरिंग को कम करना। बाकी अब थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए यहां से क्या क्या मेन एम थे। फिस्कल फेडरलिज्म में इतना ही जानना कि भाई डिस्ट्रीब्यूट करना है टैक्सेस को सेंटर और स्टेट्स में। हाँ ये आ सकता है। अगर आप बोरिंग कर रहे हो प्रीवियस डेबिट को इंस्टॉलमेंट के लिए, उसको पे करने के लिए, उसके डेट ट्रैप बोलते हैं, डेबिट नहीं डेट, चलो कोई मसला नहीं। अच्छा ऐसे भी सवाल आ सकता है मेरे दोस्तों कि अगर
हाँ हाँ हाँ, ऐसे सवाल मैं बनाता हूँ। अगर एक्चुअल बजट या एक्चुअल और टारगेटेड बजट एस्टिमेट में ज़्यादा गैप हो, उसको खराब फिस्कल मार्क्समैनशिप बोलते हैं। ये फिस्कल मार्क्समैनशिप क्या होता है? टारगेटेड क्या है और एक्चुअल क्या है, उसके दरमियान के कितना गैप है। गैप कम होगा तो बोलते हैं ज़बरदस्त है। अच्छा, गवर्नमेंट इनिशियली बूस्ट दे रहा है, स्टिमुलस दे रहा है ताकि रिसेशन डिप्रेशन खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं फिस्कल स्टिमुलस। प्रूडेंस क्या होता है भाई? टारगेटेड एलोकेशन करना, इफेक्टिव ना, सवाल नहीं आ सकते इधर से। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बोलना चाहते हो भूल जाओ, बोलना चाहते हो भूल जाओ। ये याद रखना, डेब्ट ट्रैप आ सकता है, सिंपल सवाल। ये एफआरबीएम आ सकता है, फिस्कल कंसोलिडेशन भी आ सकता है। ये सारे टर्म्स वैसे इंपॉर्टेंट ही है। एंजल लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल आने के चांसेस है। एंजल्स लॉ जो है, इसने क्या बोला? सवाल अगर ऐसे आए, आप बताइए एंजल्स लॉ क्या बोलता है एक लाइन में? लोगों की इनकम बढ़ने से परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑफ फूड डिक्रीज होता है। खर्चा करते हैं वो बहुत, लेकिन फूड पे कम खर्चा होता है परसेंटेज वाइज। कैसे? अरे भाई, इनकम 100 रुपए है तो आप 30 का खाना खाते हो, नॉन फूड आइटम्स पे 70 खर्च करते हो। आपकी इनकम ज्यादा हुई तो आप चावल ज्यादा खाओगे क्या? तो फूड पे परसेंटेज एक्सपेंडिचर, परसेंटेज वाइज फूड पे परसेंटेज एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है इनकम बढ़ने से। कि खाना तो उतना ही खाना है भाई, नॉन फूड पे खर्चा बढ़ेगा। खाना कितना बढ़ेगा? डबल खाओगे क्या? अच्छा, फिजिकल स्पेस से सवाल आने के कम ही चांसेस है। स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर से जो स्पेस, चलो ये तो थोड़ा ही है। फिलिप्स कर्व आ सकता है, हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इनवर्स रिलेशनशिप क्या है याद रखना, इन्फ्लेशन अगर ज्यादा हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा मतलब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। तो इन्फ्लेशन ज्यादा होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ये मैंने बार बार बताया हुआ है आपको। तो याद रखना है कि अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है ना? ये फिलिप्स कर्व है, अगर थोड़ा सा समझ आ गया बस। देखो भाई, ये कर्व समझो भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है समझना इसको। मिजरी इंडेक्स से सवाल नहीं आ सकता, लेकिन यही था जो मुझे लगता था कि फिजिकल पॉलिसी से सवाल आ सकता है। मैंने आपको आई थिंक 15 की 20 क्वेश्चंस बताए। हालांकि जो हमारे को लेक्चर्स हैं उसमें मैंने मेरे हिसाब से सिर्फ इसी पेज को एक्सप्लेन करने के लिए 30-40 मिनट्स लगाए हैं। 30 मिनट्स, आई थिंक 30 मिनट्स तक लगाए हुए हैं। तो याद रखना कि मैंने आपको बस यहाँ पे क्वेश्चंस बताया, डिटेलिंग नहीं बताई, क्वेश्चंस बताया। और याद रखना, इसको दिमाग में फिट करना। हाँ 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 हाँ, और अरे और लास्ट में एक क्वेश्चन बोलूंगा जो कि फिजिकल पॉलिसी से आएगा, जिसको आप याद ही करके जाओगे और आप दिमाग में रखोगे, ये सवाल आएगा। ये तो मैं कैसे भूल गया था। ये एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट करता है डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मेहरबानी करके सब भूल जाओ, ये क्वेश्चन लेके जाना एग्जाम में, ठीक है? सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इसी क्वेश्चन की है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे और लेक्चर्स आएंगे, और जो मैंने पढ़ाया हुआ है जीके का मैक्सिमम पोर्शन, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स, इसको मैं ख़त्म करूंगा। इकोनॉमिक्स जो है आ रहे हैं वीडियोस, शायद एक ही वीडियो अब मेरा है, एक ही लेक्चर मेरा है, वो मैं करूंगा। जीके के लेक्चर्स भी आ रहे हैं, आएंगे, और कंप्यूटर का भी करूंगा मैं कोशिश ख़त्म करने की। देखते हैं कितना हो सकता है कंप्यूटर का, बाद में पहले ये दो का कर लेते हैं, फिर कंप्यूटर का भी उठा लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आराम से टेंशन के बगैर एग्ज़ाम देने दो। ये एग्ज़ाम है, क्वालिफाई हो जाओगे ना हो जाएगा कोई मसला नहीं। ये आपकी ज़िंदगी नहीं है, ये एग्ज़ाम है। इसमें आप में से बहुत सारे फेल भी होंगे, पास भी होंगे। जो पास होंगे उनके लिए बहुत अच्छा है, जो फेल होंगे उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो फेल होता है वो उतना ज़्यादा ग्रो भी होता है। जो जितना हारता है वो इतना स्ट्रांग बन जाता है, ठीक है? उसका भी फ़ायदा है ऑटोमेटिकली, इनडायरेक्टली। चलिए डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम देने जाओ आराम से। हो सकता है आप कामयाब ना हो, लेकिन आपके बदले दूसरा कोई कामयाब होगा ना। जब दूसरा कोई कामयाब होगा, आप नहीं होंगे, तो देखो भाई, आपका ही भाई बहन कामयाब हो रहा है। शायद उसको आपसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, शायद उसने आपसे ज़्यादा पढ़ा होगा, शायद वो आपसे ज़्यादा हकदार होगा। इसमें क्या बुराई है यार? आप सिलेक्ट नहीं हुए या सिलेक्ट हुए, ये कोई टेंशन ही नहीं है भाई, कोई मसला ही नहीं है इसमें। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।